ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। परसों हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें आर्टिकल स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ा था कि द कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस in which different body parts work together to perform an activity is called coordination। कि वो अमल जिसके अंदर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जो अज़ा हैं वो मिलके कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। हमने आगे इसकी दो टाइप पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन, और दूसरा हमने पढ़ा था इसके अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हमने पढ़ी थी कि ब्रिंग्स अबाउट बाय द नर्वस सिस्टम, और केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कैरी आउट करता है। आज हमने स्टार्ट करना है नर्वस सिस्टम को। बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे जो पार्ट्स हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और गैंग्लियन, ये तमाम पार्ट्स किससे मिलकर बने हैं बेटा? नर्व सेल से या न्यूरॉन से। नर्व सेल भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। यानी कि हम जो आज हमने पढ़ना है नर्व सेल या न्यूरॉन, बेसिकली ये है कि कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। कि हमारा नर्वस सिस्टम जो मिलके बना हुआ है और जो उसने फंक्शन परफॉर्म करने हैं उसकी बुनियाद क्या चीज है? न्यूरॉन है। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। नर्व सेल या न्यूरॉन। अब इसका नर्व सेल का न्यूरॉन का काम क्या होता है? देयर आर बिलियंस ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन इन नर्वस सिस्टम। यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स के अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो हैं वो शामिल हैं। करते क्या है न्यूरॉन? न्यूरॉन पैगामात जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको कन्वे करते हैं। ठीक है, कि हमारे सेंसरी ऑर्गन से पैगामात को कन्वे करेंगे हमारे कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर से जो पैगामात हैं उनको कन्वे करेंगे हमारे इफेक्टर ऑर्गन के पास। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेटेड एक्शन, उसमें हमने उसके यूनिट्स पढ़े थे कि स्टिमुलाई, सबसे पहली चीज माहौल में होने वाली तब्दीली, उसके बाद रिसेप्टर्स, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर, फिर इफेक्टर्स। ठीक है बेटा, और लास्ट में हमने पढ़ा था रिस्पॉन्स। तो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स माहौल में होने वाली तब्दीली को महसूस करते हैं। महसूस करने के बाद उस पैगाम को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स के पास कौन लेके जाएगा? नर्व सेल। ठीक है, इसी तरह अब कोऑर्डिनेटर जो उसके बारे में अहकामात भेजता है हमारे मसल्स के पास, ठीक है, या इफेक्टर ऑर्गन के पास, तो उसको भी कौन कैरी करेगा? नर्व सेल कैरी करेगा। यानी कि ये हमारे जिस्म के अंदर ओवरऑल जो कम्युनिकेशन है उसको कन्वे करता है कि पैगामात को रिसेप्टर से उठाएगा कोऑर्डिनेटर के पास, कोऑर्डिनेटर से अहकामात को रिसीव करेगा और उन्हें कहाँ पहुंचाएगा? इफेक्टर्स के पास, और हमने मुतलका रिस्पॉन्स जो है वो फिर शो करना होता है। ठीक, तो अब इसका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि दे कैरी nerve impulses from receptors to coordinator
एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर्स। अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि न्यूरॉन जो है इसकी साख्त क्या है, नर्व सेल या न्यूरॉन बना हुआ किस चीज का है। नेक्स्ट जो आपने हेडिंग देनी है वो देनी है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है बेसिकली बेटा उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं सेल बॉडी और दूसरी जो इसका हिस्सा होता है वो कहलाता है एक्सॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन के दो पार्ट में वो उसके होंगे। जो इसका ये अपर पार्ट है वो कहलाएगा इसका सेल बॉडी, लोअर पार्ट क्या कहलाता है एक्सॉन। ठीक है, अब वो कह रहा है जो सेल बॉडी है इसके अंदर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और इससे कुछ एक्सटेंशंस आपको नजर आ रही होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स का फंक्शन क्या होता है बेटा, वो कह रहा है डेंड्राइट्स आर द एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन विच कैरी मैसेजेस टूवर्ड्स द सेल बॉडी। इनका काम क्या होता है कि ये मैसेजेस को हमारे इफेक्टर ऑर्गन से, जहाँ पे स्टिमुलाई का इफेक्ट हुआ है, वहां से मैसेज को रिसीव करेंगे और कहाँ पहुंचा देंगे, सेल बॉडी के पास जो है वो पहुंचा देते हैं। सेल बॉडी उसके अंदर अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो करने के बाद उन्हें एक्सॉन के पास जो है वो आगे भेज देगी, एक्सॉन जो है वो उन्हें आगे लेके जाएगा। इसमें एक्सॉन में वगैरह कुछ ये श्वान सेल्स, जो ब्रैकेट्स बनी है इन्हें क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। ठीक है बेटा, अब श्वान सेल का काम क्या होता है, वो कह रहे देयर आर स्पेशल न्यूरोग्राइल सेल्स एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन्स पर बाकायदा वक्फों के बाद मखसूस किस्म के न्यूरोग्राइल सेल्स, इन्हें क्या कहते हैं, सपोर्टिव सेल्स भी कहते हैं, ये मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, अगर श्वान सेल्स स्क्रीट्स अ फैटी लेयर, वर्क क्या है इनका कि श्वान सेल क्या करेंगे, एक फैटी लेयर, लिपिड की एक तह जो है वो सिक्रीट करते हैं अराउंड दी एक्सॉन, एक्सॉन के इर्द गिर्द। इस फैटी लेयर को क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे माइलिन शीथ कहते हैं। अब इस माइलिन शीथ का काम क्या होता है, अगर माइलिन शीथ जो है ये बेसिकली लिपिड की बनी है, तो ये इस पूरी एक्सॉन को एज ए इंसुलेटर जो है वर्क करवाती है। जिस माइलिन शीथ जहां मौजूद होगी, जिस एक्सॉन के ऊपर मौजूद होगी, वो एक्सॉन जो है उसके अंदर से मैसेजेस जो हैं वो कन्वे नहीं होंगे। फिर उसमें मैसेज कैसे कन्वे होंगे, क्योंकि इसका काम तो मैसेज कन्वे करना होता है। जिस एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ मौजूद नहीं होगी उसमें मैसेज स्मूथली चलेगा, जहां माइलिन शीथ मौजूद होगी वहां जो है मैसेज स्मूथली नहीं चल सकता। फिर आखिर मैसेज तो कन्वे करना है उसने, उसका क्या प्रोसेस होगा, आपको इसके ऊपर एक्सॉन के ऊपर कुछ बाकायदा वक्फों के बाद जो पॉइंट नजर आ रहे होंगे जहां पे माइलिन शीथ जो है मौजूद नहीं है, नहीं है ना बेटा। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, यानी कि जिन एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ मौजूद होती है उन एक्सॉन्स में थोड़े से वक्फे के बाद खाली स्पेस, खाली जगह जो है मौजूद होती है, उस एरिए को
यानी कि जो नॉन माइलिनेटेड पॉइंट होंगे उन नॉन माइलिनेटेड पॉइंट को क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, तो चूंकि अब एक्सॉन जो है वो क्या है, इंसुलेटर है, तो इस एक्सॉन के अंदर मैसेज जो है वो जंप करेगा फ्रॉम नोड टू नोड। एक नोड से जंप करेगा दूसरे नोड के पास, दूसरे नोड से जंप करेगा तीसरे नोड के पास, और तीसरे नोड से जो है वो जंप करेगा चौथे नोड के पास। ठीक है, तो जो जंपिंग प्रोसेस होगा नर्व इंपल्स का, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सॉलिटेटरी मूवमेंट, उसको कहती है जंपिंग मूवमेंट है। ठीक है, कि जब नर्व इंपल्स जंप करेगी फ्रॉम नोड टू नोड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिटेटरी मूवमेंट। इसे क्या कहते हैं, सॉलिटेटरी मूवमेंट कहते हैं।